ड्रेसिंग रूम पकड़ के से गले से हिला कर मेरी सीट पे धक्का दे दिया। मैंने कहा जी उसने मुझे मारा है गोरे ने। वो गोरा कैसे मार सकता है? हम हिंदुस्तानी को गोरा इतने सालों ने राज किया, आज भी हम पे राज कर रहे हैं। नैकवेस्ट में फाइनल्स एंड ऑल वो तो मैं जाऊंगा, बट सुना है कि आप थोड़ा कोच के साथ कबड्डी खेल रहे थे ड्रेसिंग रूम में, थोड़ा सा डिटेल। कबड्डी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी हाथापाई जरूर हुई थी। जॉन राइट हमारे कोच थे और इंडिया श्रीलंका का मैच था ओवल पे, तो हम लोगों को केवल 190 या 200 चेज करने थे। तो उससे पहले मैं 3-4 इनिंग में आउट हो गया था, मतलब लप्पा मार के। अगर मतलब गावस्कर मेरे कप्तान होते तो मैं शायद खेलता ही ना, तो मैं इतनी बार हवा में मार के आउट हुआ। तो जॉन राइट आए कि 200 रन बनाने हैं, मैं नो यू हैव टू जस्ट प्ले, जस्ट बैट 40 ओवर्स एंड स्कोर योर ऑन 50, आई डोंट वांट टू लूज यू। तो मैं तब इतनी अंग्रेजी समझता नहीं था, तो मुझे लगा लूज। मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मुझे ही नहीं पता था कि वो कहना चाह रहा है कि तू रन नहीं बनाएगा तो तू टीम से बाहर हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं थोड़ी ना लूज हूँ, इंग्लैंड में कहाँ लूज हूँ मेरे दिमाग में मुझे। बट फिर भी उसने मुझे समझा के भेजा, बट जाके मैंने वही किया जो मैं करता हूँ। तो मैंने लप्पा मारा, मैं आउट हो गया। 20-30 रन पर वापस आया तो उसने मुझे ड्रेसिंग रूम पकड़ के से गले से हिला कर मेरी सीट पे धक्का दे दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं शुक्ला जी के पास गया। मैंने कहा सर मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये घबरा, क्या 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 हुआ क्या बेटा, बता तो हुआ क्या? मैंने कहा जी उसने मुझे मारा है गोरे ने। वो गोरा कैसे मार सकता है? हम हिंदुस्तानी को गोरा इतने सालों ने राज किया, आज भी हम पे राज कर रहे हैं। तो वो सौरभ जी के पास गए, सौरभ गांगुली बात, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत है, ये तो सबक के साथ गलत हुआ है, तो तुम जाके बात करो। फिर अमृत जी सब इकट्ठे हो गए, तो वो जॉन राइट उनको समझाने लगा कि नहीं नहीं मैंने मारा नहीं, मैंने जस्ट पुश किया बिकॉज आई वांट वीरू टू स्कोर रन्स एंड ऑल दैट। तो वो गुस्सा था, तो मैं माना नहीं। तो मेरे साथ मैनेजर शुक्ला जी थे, पावरफुल आदमी थे, क्योंकि बीसीसीआई के जो मैनेजर आता है उनके हाथ में बहुत पावर होती है, किसी का भी कुछ भी कैरियर खराब कर सकते हैं। वो तो श्योर था, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, ये इतनी पावर उनके पास थी। तो खासकर टूर पे तो शुक्ला जी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा पैचअप कर लो। मैंने कहा जी नहीं मैं पैचअप नहीं करना अंटिल जॉन राइट मेरे कमरे में आके सॉरी ना बोले। तो शुक्ला जी ने मेक श्योर किया कि वो आए मेरे कमरे में और मुझे सॉरी बोले, और तब जाके मैंने उन्हें माफ किया। अमृत जी आपको क्या याद है इसके बारे में? नहीं, मुझे भी जब इतना हुई कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो मैंने पता करना चाहा कि क्या हुआ। कईयों से पूछा, सबने देखा था, पर जैसे होता है ना ट्रैफिक में रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, पॉलिटिकली करेक्ट है ना सब। किसी से पूछो तो हमें नहीं पता। तो रिएक्शन ऑफ मोस्ट प्लेयर वाज हमने देखा है पर हमें पता नहीं है एक्चुअली क्या हुआ। नहीं, पर ये हुआ, वीरू ने जो बताया इसके बारे में 2 चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि एक तो कि वीरू वाज वेरी मैच्योर। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उसने उसको और भड़काया नहीं। यू नो, दे पैच्ड अप, दे मेड फ्रेंड्स एंड दे वाज एब्सोल्युटली ओके फ्रॉम देयर आफ्टर। वहीं से ओवल से हम सीधा गए लंबली कासल, हमारा अगला शायद मैच वहां पे था। वहां पे टीम मीटिंग हुई। तो टीम मीटिंग में सबसे पहले सचिन ने हाथ खड़ा करके कहा कि जो भी वीरू और जॉन राइट के साथ पिछले मैच में हुआ वो यही रहना चाहिए, कोई इसकी बात नहीं करे और ये बात बाहर नहीं जाए। और ये एक्चुअली ऐसा ही रहा। कैन यू इमेजिन आज की तारीख में अगर कोच और मैनेजर के बीच में ऐसा हो जाए तो इट विल बी सनसनी, इट विल बी लाइक पोखरन, इट विल बी ऑन ट्विटर इन 5 minutes, इट विल बी पोखरन, यू नो। तो वो शायद टाइम अलग था और ये बात चुप ही रही। बट आई थिंक थोड़े दिन पहले शायद जॉन राइट ने इसके बारे में कुछ जिक्र किया। फिर आई थिंक एक बार आपने कोई टेलीविजन कमेंट्री में भी लक्ष्मण ने आपसे सवाल पूछा तो आपने उसका पूरा जवाब दिया। बट रिटायरमेंट के बाद तो मैं बोल सकता था ना, खेलते हुए नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं खेलते हुए बोलता तो शायद उस समय का मैनेजर नाराज हो जाता, तो मेरा अर्ली एग्जिट हो जाता। एक और बात वीरू ने कही, जब मैंने उनसे पूछा सब ठीक हो गया, इसे हाँ, पर कहता है कि सब ठीक हो गया, जॉन से बात हो गई। मैंने जॉन को बोला कि अगर मैं भी हाथ उठा लेता तो क्या होता।